देखिए, अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत इजी स्टेप्स है और मैंने इसको पूरे अच्छे से कंपाइल किया और समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने की, और उन लोगों के लिए जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और उनको ऑर्डर्स कैसे लाने चाहिए, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए एंड तक। सबसे पहली चीज देखो, फाउंडेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। स्टेप 1, यानी कि आप ई कॉमर्स बिजनेस जब शुरू करना चाहते हैं या करने वाले हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे, तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस अच्छे से रन कर पाओगे। अगर लिमिटेशंस के साथ करना है कि सर जीएसटी तो नहीं बनवा सकता, पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, करंट अकाउंट की जगह सेविंग अकाउंट से काम चला लूं क्या, टेक योर टाइम। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, टेक योर टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम लो, ये सब चीजें बनवाओ एंड देन स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी देता हूं, अगर आपने इन चीजों को ठीक रखा ना तो फ्यूचर में आप सिर्फ स्केल करेंगे, ब्रेक नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, राइट? तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। दूसरा, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कितने में बनता है? आप खुद नहीं बनाएंगे जीएसटी सर्टिफिकेट, आपको खुद को नहीं बनाना है, प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर मिलना चाहिए, उनसे सारी चीजें बताइए, उनको डिस्कस करिए कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं। उसके साथ वो आपको अकाउंट बना के देंगे, जीएसटी नंबर बनवा के देंगे, आपका पूरा प्रॉपर सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे सो दैट आप अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सको। और तीसरी चीज है करंट अकाउंट। आपके माइंड में एक मिथ रहता है कि करंट अकाउंट जो है उसको बनवाने के लिए हमें 10-15 हज़ार रुपए फी देनी पड़ती है। अरे भाई, नहीं देनी पड़ती है, आप समझो इस बात को। वो जो फी होती है ना, वो एक तरीके का डिपॉजिट होता है बैंक के पास। आपके अकाउंट में एक बैलेंस, आप ही का पैसा पड़ा रहता है और वो आपको मेंटेन करना होता है। हर महीने की 1 तारीख को जो उसका मिनिमम बैलेंस है, चाहे वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जिस बैंक का जैसा भी है, वो 1 तारीख को उनके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना है आपको। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनवाओ। फिर आपके मन में आता है कि क्या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेल करने के लिए किसी प्रकार का कोई जो है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? हाँ, देखो, अगर आप अपने ब्रांड से, अपने नाम से कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप टॉयज बनाते हो, तो बीआईएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप अचार बनाते हो, आप किसी प्रकार का कोई मुरब्बा बना सकते हो, कोई चटनी बनाते हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो फूड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए FSSAI लाइसेंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो और आप किसी मैन्युफैक्चरर से लेके सेल करते हो तो वो खुद आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा देता है, तो ये कोई इशू नहीं है। स्टेप नंबर 2 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च। हमें रैंडमली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलते हैं कि सर हमें ई कॉमर्स करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। उसके अलावा बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर सब कुछ रेडी है लेकिन प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट समझ में जरूर आना चाहिए। इतने सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर बने हुए हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया जाता है, कैसे बेस्ट सेलर्स, मूवर्स एंड शेकर्स को देखकर ये प्रोडक्ट्स रिसर्च करा जाता है, कैसे आप अपने एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं, उसका लिंक मैं एंड में दूंगा, देखिएगा जरूर, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है। प्रोडक्ट रिसर्च में पेड और अनपेड 2 मेथड होते हैं। मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप फ्री मेथड में जाओ, अनपेड मेथड में जाओ, जहां पर आप बहुत इजीली प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। बहुत बड़े वीडियोस बनाए मैंने पिछले 4-5 सालों में, तो इतने सारे प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। मैं लिस्ट दे दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, एंड में आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले ये वीडियो पूरा करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3, लर्न बेसिक्स। बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से बेसिक्स सीखिए। अगर आप ई कॉमर्स को सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने बना रखे हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है। आप ये सब देखो यार, पहले सब कुछ सीख लो, ताकि कल को अगर आपको कोई बोले ना कि यार ये आपका एकॉस कितना है, आपका रोएस कितना है, तब आप इधर उधर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं है। तो अगर आप YouTube पे ये सारी चीजें सीख लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी, मैंने जो फ्री लर्निंग वाला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कम से कम 50 ऐसे टर्म्स ऐड किए हैं, समझाए, सिखाए हैं, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत काम आएगी आगे फ्यूचर में।
राइट? तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको आगे फ्यूचर में कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने बिजनेस को बहुत ईजिली स्केल कर पाएंगे क्योंकि आप वेल अवेयर होंगे, राइट? मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर आपको एबीसीडी नहीं पता है तो आप वर्ड्स भी नहीं बना पाओगे, आप सेंटेंसेस भी नहीं बना पाओगे। तो आपको पहले एबीसीडी सीखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, गिव सम टाइम, अपने आप की अपनी स्किल्स डेवलप करने में थोड़ा टाइम दो, यूट्यूब पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड देन उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करो। अगला जो स्टेप है, चूजिंग द राइट बिजनेस मॉडल। आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करोगे, आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करोगे, या आप इस दुनिया का सबसे घटिया मॉडल जिसे मैं कहता हूं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, उसको ट्राई करोगे, क्योंकि उस पे लोग कहते हैं कि आपको बिना इन्वेंट्री के ई कॉमर्स बिजनेस करना हम सिखाएंगे। मत करना। दिस इज द वर्स्ट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो मैं कहता हूं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। और मैं हमेशा कहता आया हूं, मैं इसके खिलाफ क्यों, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे तो नुकसान हो रहा है। मैं अपने टाइटल में ड्रॉप शिपिंग लिखना स्टार्ट कर दूं ना, तो बहुत सारे मेरे को व्यूअर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे 18-18 साल के लड़के मेरे वीडियोस को देखना शुरू कर देंगे, 2-5 हज़ार के मेरे कोर्सेज है उन्हें परचेस करना शुरू कर देंगे, शॉपिफाई पर मेरे एफिलिएट लिंक से परचेस करना शुरू कर देंगे। मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता हूं? मुझे क्या फायदा है? मुझे ये फायदा है कि मेरी ऑडियंस को मुझ पे ट्रस्ट होता है कि ये आदमी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। ये आदमी ठगने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है? मैं यहाँ पर किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको नहीं ठगने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा या भारत के किसी भी व्यक्ति का पैसा जो है वो गलत जगह पे वेस्ट हो, ठीक है? यही रीजन है कि शायद कनेक्शन बिजनेस आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स चैनल है और लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। वी आर नॉट हियर टू सेल दिस, ये जो क्रैप है ये बेचने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, ठीक है? कि आप हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ले लो, हम आपका बूस्ट कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, हमारे पास जो कोर्सेज हो आपकी रातों रात लाइफ बदल देंगे। बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ कि हमारे कोर्सेज हैं, हम भी कोर्स सेल करते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या करते हैं, एक बार फी लेते हैं, उसके बाद कोई लेवल 1 लेवल 2 वाले कोर्सेज सेल नहीं करते हैं। हर महीने के एंड में जूम सेशन करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हर महीने के एंड में पिछले 3 साल से जूम सेशन कर रहे हैं, कम से कम 40 से भी ज्यादा जूम सेशन कर चुके हैं हमारे लर्नर्स के साथ। उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। उसके लिए इन्विटेशन पे कोई पैसा नहीं लेते हम लोग अलग से। मेरा बस एक ही चीज है कि मैं गलत ना तो कहता हूं ना होने देता हूं। ये मेरा बिजनेस का एथिक्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है जिसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आपको अपना बिजनेस मॉडल ध्यान से चुनना है। आपको मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाना है। मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके किस मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा बिक रहे हैं। अगर सस्ते और लो क्वालिटी की ऑडियंस को सेल करना चाहते हो तो मीशो पे जाओ। ब्रांड बिल्ड करने का फ्यूचर में प्लान है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाओ। और अगर अपनी खुद की वेबसाइट के साथ आते हो तो याद रखिएगा, बजट लो है तो मेटा एड्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपकी खुद की वेबसाइट पे। हाँ, अगर आपके मार्केट प्लेसेस पे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस चल रही है, मार्केट प्लेसेस पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, तो आप एक अपनी वेबसाइट जरूर बनाइएगा और वेबसाइट बनाकर भी सेल करेगा। कुछ ऑर्डर्स आपको अपनी वेबसाइट से भी आने शुरू हो जाएंगे और उससे एक बड़ा बिजनेस बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर D2C ब्रांड बिल्ड करना है तो आपकी खुद की वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है? स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और इधर मैं आपको रुककर कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। आपके मन में एक सवाल आता है कि सर हम लोग क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक हमें ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा या किसी के ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? देखो, ऑलरेडी जो बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो हेडफोन सेल कर रहे हो, चाहे वो शूज सेल कर रहे हो, चाहे किसी प्रकार का कोई फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या किसी प्रकार का स्किन केयर या किसी प्रकार के कॉस्मेटिक्स सेल कर रहे हो, वो ब्रांड्स ऑलरेडी डायरेक्ट मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हैं तो आपका नंबर नहीं लगेगा। वो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं देंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करोगे। और अगर किसी ने दे भी दिया तो कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि आप मार्जिन नहीं बना पाओगे। ओके, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट को रखो साइड में। दूसरी चीज आती है कि क्या हम अपना ब्रांड बना के सेल कर सकते हैं? तो देखो, ट्रेडमार्क बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? आपको पता भी नहीं है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चलेगा और आप कौन से प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट प्लेसेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट बनाकर बहुत बड़े लेवल पे गेम जो है वो खेल सकते हो। आप किड्स वेयर में जाना चाहते हो, आप फूड प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, आप जो है स्किन केयर प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, यू हैव नो आइडिया। आपको पता ही नहीं है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, राइट? आपकी डेस्टिनी में आप सोच रहे हो कि मैं जो है फैशन एसेसरी सेल करूंगा या करूंगी, लेकिन आपकी डेस्टिनी जो है वो ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी के अंदर है या फिर वो बाइक्स एंड कार्स एसेसरीज के अंदर आपकी डेस्टिनी बनी पड़ी है। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे आपको पता भी नहीं होगा कि आप आगे जाके कौन से कैटेगरी के अंदर ब्रांड बनाओगे और वो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के देगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप इनिशियली स्टेज पे ट्रेडमार्क वगैरह सब साइड में रखो। पहले आप नॉन ब्रांडेड लिस्ट करो प्रोडक्ट को। जेनरिक कैटेगरी यानी वो प्रोडक्ट जिसका कोई ब्रांड नहीं है तो जेनरिक लिस्टिंग करो और उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करके देखो कि उन पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना बिजनेस बन रहा है, कितने सेल्स मिल रही है, उसके साथ साथ कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें करो। देन उसके बाद
आपको लग जाए कि हाँ, अब मुझे तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेल करना है, तब उसके बाद आप उसके अंदर जो है अपना एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करो। ट्रेडमार्क टाइम लेता है, आजकल थोड़ी से फ़ी बढ़ गई है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, लेकिन जब आपको लगेगा कि यार बिज़नेस के लिए छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है एक क्विक फैसिलिटी आ गई है कि आप 5-6 महीने के अंदर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी फ़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, वो डिटेल ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं जो इसके कंसल्टेंट है, वो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगे, राइट। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्टिंग प्लानिंग। यानी देखो, क्या 5,000 में बिजनेस किया जा सकता है? क्या 10,000 में बिजनेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, नहीं हो सकता। बिजनेस नहीं होता है 5-10 हज़ार में। जो आपको किसी प्रकार का कोर्स बेचने के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट बेचने के लिए, ड्रॉप शिपिंग सिखाने के लिए ये सपने दिखा रहा है ना कि यार कैसे भी करके मैं 5-6 हज़ार रुपये इस इंसान से कमा लूँ, उसकी बातों में मत आना। ये आपका पैसा है, बचाओ, इकट्ठा करो, मेहनत करो, सेविंग्स करो। फ्यूचर में जब आपके पास 50,000 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए कि लगता है कि यार अब मुझे अगर ये पैसा चला भी गया ना तो मुझे इस चीज़ का गम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने एटलीस्ट एक एफर्ट दिया, बट एक सही जगह पे दिया। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैंक अकाउंट खुलाने पड़ते हैं, पैकेजिंग मटेरियल लेना पड़ता है, हार्डवेयर्स लेने पड़ते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है ना, तभी तो बिजनेस शुरू होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑर्डर आएगा तो मैं किसी जेरोक्स वाले के पास जाके उसका प्रिंट निकालूंगा, फिर सेलो टेप से उसके ऊपर चिपका दूंगा। नहीं करना है ये सब। अगर नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर पैसा है, थोड़ा सा आपके पास बैलेंस है, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया है, सारे हार्डवेयर वगैरह कॉस्ट कटाने के बाद, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और फ्यूचर में जब आपको स्केल करना होगा ना, आपको ज़रूरत लगेगी कि यार आगे जाके फ्यूचर में हमें और बड़े लेवल पे जाना है, अगर अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर लेने हैं, या फिर हमें मेटा एड्स में, फेसबुक एड्स में, अमेजोन एड्स में, फ्लिपकार्ट एड्स में, मीशो एड्स में, इनमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, तब आपको जाके जो है इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको फिर बताता हूँ कि अगर आपके मार्जिन्स कम है और आप सस्ते प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है ना, अगर थोड़े से मार्जिन कम है, सस्ते प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 में प्रोडक्ट लाकर फिर उससे कमाकर और फिर उसको मार्केट में डालकर और फिर आगे बड़े लेवल पे जाऊंगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मार्केट में आते हो तो धीरे धीरे आपको ऑर्डर्स भी आने शुरू होंगे, प्रॉफिट भी बनेगा। उस प्रॉफिट में हमारे छोटे मोटे खर्चे हम साइड में करेंगे और फिर वापस पैसा री इन्वेस्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हमने सब कुछ ऐसे ही लगा दिया। और लास्ट स्टेप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आपको एग्जीक्यूशन पे और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन से मतलब है आपको अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी, आपके लिस्टिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे से कीवर्ड्स होने चाहिए, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर आते ही टाइम पे डिस्पैच होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ ये जो प्रोसेस है इसको रिपीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, जस्ट बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि यार अब कुछ होगा। नहीं हो रहा है तो थोड़े से एफर्ट्स डालो, एड्स रन करो, थोड़ी सी लिस्टिंग को एनहेंस करो, थोड़े से इमेजेस चेंज करो, थोड़ी सी प्रोडक्ट के टाइटल डिस्क्रिप्शन को चेंज करो, फिर देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और जब ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पॉन्सर्ड एड्स, अमेजोन एफबीए फुलफिलमेंट, फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि बस अब हमारा बिजनेस शुरू है और इसमें तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है और मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा। 2 चीज़ें जो ई कॉमर्स बिजनेस करने वाले हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, पेमेंट रिकंसिलिएशन करो। कितने ऑर्डर्स आए, सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है मार्केट प्लेसेस के ऊपर, कितने ऑर्डर्स आए, कितने रिटर्न्स आए, कितने ऑर्डर्स पे कितना बैंक सेटलमेंट मिला, ये पेमेंट रिकंसिलिएशन का हिस्सा होता है। प्रॉफिट अगर नहीं पता कर पाओगे तो सिर्फ एक तरीके की जॉब कर रहे हो, ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिस्पैच किए जा रहे हो और कोई बेनिफिट नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न्स को चेक करो। जो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आ रहा है, कौन से मार्केट प्लेस पे सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी रिटर्न्स आ रहे हैं तो जिस पिन कोड से ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, जिस स्टेट से, जिस शहर से, जिस डिस्ट्रिक्ट से रिटर्न आ रहे हैं, उसके पिन कोड को डिसेबल कर दो। वहाँ पर शिपमेंट्स नहीं भेजने हैं, वहाँ पर डिस्पैच नहीं करने हैं। मेक श्योर कि मार्केट प्लेस सही चूज़ करिएगा। ऐसा मार्केट प्लेस बिल्कुल चूज़ मत करिएगा कि ऑर्डर्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फेक रिटर्न्स में सारा पैसा आपका जा रहा है, ठीक है। और ऐसे मार्केट प्लेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आप एक बार लिस्ट करो प्रोडक्ट्स को, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है और कहाँ पर ऑर्डर्स कम है लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ई कॉमर्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो इस चीज़ की तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आज से 2-3 साल बाद जब आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज़ होंगे, बहुत अच्छी रेटिंग्स होगी, तब आप दिन के कम से कम 2 से 3 हज़ार ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहे होंगे। और ये पॉसिबल है,
दिन के 2-3 हज़ार ऑर्डर्स डिस्पैच करना पॉसिबल है, ब्रांड बनाना पॉसिबल है। कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है और अगर कोई कर रहा है, उसकी पूरी स्टोरी अगर देखना चाहते हो तो हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था धवल हीरापारा के साथ, जो ग्लॉक्सी एंटरप्राइजेस के जो है फाउंडर है। उनका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है हार्डवेयर्स का। आप ये पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा। और ई कॉमर्स बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने से लेकर आपकी लिस्टिंग करने से लेकर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करने से लेकर वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो ये फ्री लर्निंग है, इसको आप देखो। और जो धवल हीरापारा का जो पॉडकास्ट है वो यहाँ पर है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।